मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य, इंसुलिन और भूख के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इंसुलिन या इंसुलिन की अधिकता आपको भूख कैसे लगाती है। जिन लोगों के इंसुलिन के स्तर बहुत उच्च होते हैं, वे हमेशा खाते रहते हैं और खाना बंद नहीं कर पाते, लेकिन आम तौर पर वे गलत चीजें खाते हैं, क्योंकि अगर वे सही चीजें खाते तो उनके पास इंसुलिन की अधिकता नहीं होती। तो मैं तुम्हें शरीर के अंदर क्या होता है इसका थोड़ा सा तंत्र समझाने जा रहा हूं, क्योंकि तुम भूख को नियंत्रित कर सकते हो। अगर भूख तुम्हें नियंत्रित कर रही है और तुम्हें ऐसी चीजें मांग रही है जो तुम्हें नहीं खानी चाहिए, तो तुम्हारे इंसुलिन के स्तर बहुत अधिक हैं। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं, ध्यान दें। हम जानते हैं कि शरीर, और यह कुछ ऐसा है जो किताब द पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म में समझाया गया है। हम जानते हैं कि शरीर में यहाँ अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय यहाँ बाईं ओर होता है, जहाँ एक महिला का बायां स्तन होता है, उसके नीचे अग्न्याशय होता है। आपका अग्न्याशय एक मुट्ठी के आकार का होता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह पाचन एंजाइमों के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन करता है, जिसे इंसुलिन कहते हैं। बिना इंसुलिन के जीवन संभव नहीं है। तो जब किसी व्यक्ति को, उदाहरण के लिए अग्न्याशय का कैंसर होता है, तो वह बहुत कम समय तक जीवित रहता है, अधिकतम 3 महीने, है ना? क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अंग है। और यह जो इंसुलिन बनाता है वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कोशिकाओं के पास भोजन को अंदर लेने का कोई तरीका नहीं होता जिससे वे जीवित रह सकें, इसलिए इंसुलिन महत्वपूर्ण है। अब अग्न्याशय जो यहाँ है, जब आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, विशेष रूप से परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, और उसकी मात्रा का सेवन करते हैं, हम रोटी, आटा, चावल, आलू, मिठाई की बात कर रहे हैं। मैं आपको यहां दिखाता हूं। सोचें, मैं इस सूची की बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, जिसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, जो वजन बढ़ाते हैं, और वजन बढ़ाते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं और शरीर को बहुत अधिक इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए मजबूर करते हैं। हम रोटी, पास्ता, आटा, चावल, केले, आलू, मिठाई, इस प्रकार की चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो मूल रूप से इस प्रकार के खाद्य पदार्थ जो हम बढ़ावा देते हैं, डाइट एक्स, कि उनकी मात्रा को कम किया जाए, उन्हें समाप्त नहीं किया जाए, कम किया जाए, तो इस प्रकार का भोजन शरीर को बहुत अधिक इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए मजबूर करता है। जब इंसुलिन का अधिक उत्पादन होता है तो एक और तंत्र होता है जो भूख का कारण बनता है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भूख क्यों लगती है। ठीक है, यहां हम चलते हैं, ध्यान दें। मेरे पुस्तक एल पोडर डेल मेटाबॉलिज्मो और डायबिटीज की पुस्तक में प्रचारित डाइट एक्स, जो डायबिटीज की पुस्तक में भी चर्चा की गई है, क्योंकि डाइट एक्स का उपयोग डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मेरे पास ऐसे डायबिटीज के मरीज हैं जो केवल पुस्तक की मदद से डाइट एक्स का उपयोग करके अब इंसुलिन का उपयोग नहीं करते हैं। वे वर्षों से इंसुलिन का उपयोग कर रहे थे और अब जब से वे डाइट एक्स पर हैं, वे इंसुलिन का उपयोग नहीं करते। तो मूल रूप से यह एक अवधारणा है जहां आप अपनी प्लेट का 3/4 हिस्सा प्रकार ए के खाद्य पदार्थों से भरते हैं, जो कम इंसुलिन और कम ग्लूकोज उत्पन्न करते हैं, और 1/4 हिस्सा प्रकार ई के खाद्य पदार्थों से, जिनका सेवन आप कर सकते हैं, जो अधिक इंसुलिन उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब आप कम इंसुलिन उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थों की अधिक मात्रा और अधिक इंसुलिन उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थों की कम मात्रा का सेवन करते हैं, तो आपके पास एक हार्मोनल संतुलन होता है, जो आपके शरीर में न तो समस्याएं पैदा करेगा, न मोटापा और न ही मधुमेह में असंतुलन। अब ध्यान दें, जब शरीर का परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट का उच्च सेवन होता है, यानी प्रकार ई के खाद्य पदार्थों का, तो प्रतिक्रिया यह होती है कि सभी प्रकार ई के खाद्य पदार्थ ग्लूकोज में बदल जाते हैं। यह सब ग्लूकोज में बदल जाता है। जब बहुत अधिक ग्लूकोज होती है तो अग्न्याशय को ग्लूकोज को संभालने के लिए बहुत अधिक इंसुलिन का उत्पादन करना पड़ता है। यानी उच्च ग्लूकोज और बहुत अधिक इंसुलिन का उत्पादन एक ही बात है। यही मोटापे का आधार है और यही मधुमेह में असंतुलन का आधार है, खासकर टाइप 2 मधुमेह, जो सबसे आम मधुमेह है। अब भूख क्यों लगती है? मुझे भूख लगती है क्योंकि जो खोजा गया है, और यह उन्होंने खोजा, एक अध्ययन किया गया, एक अध्ययन जो 17 साल के युवाओं के साथ किया गया था, लेकिन वे लगभग 500 युवा थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने 17 साल के 500 युवा कैसे पाए, लेकिन एक अध्ययन जो वे करना चाहते थे, और उन्होंने पाया कि इस अध्ययन में, एक अंग्रेजी अध्ययन इंग्लैंड का, उन्होंने पाया कि 1970 में उन 17 साल के युवाओं के इंसुलिन के स्तर, और 2014 में जब उन्होंने अध्ययन किया, तब के इंसुलिन के स्तर यहाँ से वहाँ तक दोगुने हो गए थे। यानी अब लोगों के शरीर में औसतन अधिक इंसुलिन है, जिसे वे उपवास के दौरान इंसुलिन कहते हैं। यदि आप उपवास के दौरान इंसुलिन को मापते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास कितनी इंसुलिन है,
और यह आपके डॉक्टर एक साधारण प्रयोगशाला परीक्षण के साथ आपको जानने में मदद कर सकते हैं। 1970 से 2014 तक अगर पहले उपवास के दौरान इंसुलिन के सामान्य स्तर 5 से 7 माइक्रोमोल्स के बीच होते थे, तो अब ये 10 से 14 के बीच होते हैं। इसका मतलब है कि इंसुलिन का स्तर दोगुना हो गया है, जिससे स्पष्ट रूप से अधिक मोटापा और अधिक भूख होती है। लोग मोटापे से ग्रस्त हैं और उन्हें बहुत भूख लगती है, लेकिन उन्हें बहुत भूख इंसुलिन की अधिकता के कारण लगती है। अब इंसुलिन कैसे भूख का कारण बनता है? तो क्या होता है, शरीर की चर्बी एक हार्मोन का उत्पादन करती है जिसे लेप्टिन कहा जाता है। लेप्टिन एक हार्मोन है जो मस्तिष्क को एक संकेत देता है कि अरे, मैं यहां हूं, मैं चर्बी हूं, तुम्हें भूख नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं यहां तुम्हारी सेवा के लिए हूं, समझे? मुझे इस्तेमाल करो। तो वसा लेप्टिन का उत्पादन करती है। वह लेप्टिन संकेत मस्तिष्क तक पहुंचता है और संदेश देता है। लेकिन फिर क्या होता है? जो एक हालिया अध्ययन में पाया गया है वह यह है कि इंसुलिन लेप्टिन को अवरुद्ध करता है। इसलिए शरीर में बहुत सारी चर्बी होती है, लेकिन मस्तिष्क को इसका पता नहीं चलता। क्योंकि मस्तिष्क को पता नहीं चलता तो भूख की भावना जाग जाती है, क्योंकि वे संचार से बाहर होते हैं। तो होता यह है कि आप परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करते हैं, जैसे कि भोजन प्रकार ई। इससे बहुत अधिक इंसुलिन उत्पन्न होती है। इंसुलिन लेप्टिन को अवरुद्ध कर देती है, जो वसा के भंडार की सूचना देने वाला हार्मोन है। अब मस्तिष्क को इसकी जानकारी नहीं होती और वह अधिक भोजन की मांग करता है, जो भूख में बदल जाती है। वह भूख इंसुलिन की अधिकता के कारण होती है, जो लेप्टिन को अवरुद्ध करती है। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।